Hello everyone, welcome to study time with new informative video। आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट और श्रेष्ठ रणनीति क्या होनी चाहिए अब, क्योंकि अब ये मान सकते हैं कि आपके पास अभी जनवरी चल रहा है, एंड ही आने वाला है जनवरी का, 2-4 दिन में जनवरी समाप्त। इसके बाद आपके पास फरवरी बचता है, मार्च और अप्रैल। क्योंकि अभी तक जो एग्ज़ाम डेट की चर्चाएं हैं और जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम है वो अप्रैल लास्ट तक होने की उम्मीद है कि आपका अप्रैल लास्ट तक हो जाएगा। तो आपके पास ये कह सकते हैं कि 3 महीने का पर्याप्त समय है जिसमें आप बेहतर तरीके से अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बनाकर तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यही थी कि एग्ज़ाम डेट क्या होगी, कब तक एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास 3 महीने का कम से कम समय है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अभी जो बच्चे हैं कुछ इस स्थिति में है कि अभी हम प्री पर फोकस करें या मेंस पर फोकस करें या प्री और मेंस दोनों को लेकर चले। तो वो इन दोनों या कहें कि तीनों बातों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्री में आपका क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या पूछा जाता है और आपके पास जो समय है वो, तो अगर समय को देखते हुए हम चीज़ें देखें तो समय आपके पास सिर्फ 3 महीने है और जो प्री है उसके लिए तो ये पर्याप्त समय है। लेकिन अगर आप साथ में मेंस की भी सोच रहे हैं कि हम मेंस का भी जो चीज़ें हैं वो कवर करते चलें, तो फिर या तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा कि अगर अभी आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं तो फिर 3-4 घंटे या 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा दीजिए। तो इतना कोई महारथी है नहीं कि कंटिन्यू 12-13 घंटे दे। 7-8 घंटे में ही लोगों की हालत ख़राब होने लगती है। तो अगर यहाँ पर बात करें कि चीज़ें क्या और कैसे हैं, तो देखिए अगर प्री की बात करें तो आपका प्री में 140 नंबर का तो जीएस रहता है और 60 नंबर का हिंदी रहता है। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपका जीएस जो है 120 नंबर का रहता है, फिर आपका जो हिंदी है ये 60 नंबर का रहता है। ये ऑप्शनल जो ऑप्शन में रहते हैं वो चीज़ है जो आपका एकदम कह सकते हैं कि प्री के जैसा ही है, जैसा प्री में रहता है। तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये 180 नंबर जो हैं ये आपके मेंस के भी तैयार हो रहे हैं साथ में। अब जो मेंस में दूसरी चीज़ रहती है वो 100 नंबर का आपका हिंदी, जो लिखित कहेंगे एक प्रकार से रिटन एग्ज़ाम जो रहता है हिंदी का, जो हिंदी है परंपरागत वो चीज़, तो ये 100 नंबर की। इसके बाद आपका 20 यानी कि 120 नंबर का आपका निबंध रहता है। तो ये इतना एक्स्ट्रा आपका रहता है, यानी कि 220 नंबर का आपका एक्स्ट्रा रहता है, यानी कि ये है आपका मेंस का। तो अब आप ये चाहते हैं कि मैं प्री का भी ये पढ़ता रहूं और साथ में 220 नंबर का मेंस का भी कवर करते रहें, तो ये क्या सही स्ट्रेटजी होगी, सही रणनीति होगी? वो भी इस समय पर जब आपके पास थोड़ा सा लिमिटेड समय ही बचा हुआ है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एग्ज़ाम मई या जून भी जा सकता है, जुलाई अगस्त भी जा सकता है। तो देखिए आपके सोचने के ऊपर है, आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं जिस अकॉर्डिंग चल रही हैं और जो चीज़ें पता चली हैं कि अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको वो मानकर चलनी चाहिए जो बिल्कुल एकदम नज़दीक डेट हो। वरना मानने के लिए तो आप
4 साल बाद की भी डेट मान लीजिए, फिर क्या ही कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे थे जो सिलेबस की, तो अगर उसके अकॉर्डिंग बेस्ट रणनीति की बात की जाए, हो सकता है सबकी अपनी अपनी अलग अलग रणनीति हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं कि आप यहाँ 140 का जीएस और 60 की हिंदी तो कर ही रहे हैं प्री के लिए, साथ में ये 120 और 60 नंबर का ये साथ में आपका तैयार हो रहा है, और ये एक प्रकार से मेंस का ही आप पढ़ रहे हैं। तो ऐसा सोचना बिल्कुल अलग होगा कि मैं मेंस के लिए कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ। तो ये तो आपका हो ही गया। अब बचता है जो आपका 220 का, इसमें आपका जीएस भी हो जाता है, सॉरी इसमें आपका हिंदी हो जाता है, और जो निबंध है वो हो जाता है। तो मेरी अगर बात माने आप, तो आप फोकस करें सिर्फ अपने जीएस और हिंदी पर। बट फिर भी आपका अगर मन नहीं मानता है, तो आप ये कर सकते हैं कि संडे संडे आप एक आध निबंध जो है लिख सकते हैं। आपकी अगर इतनी ही रुचि है, इतना ही ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि साथ में मेंस का करें, तो आप निबंध संडे को लिख सकते हैं। या आप निबंध जो संडे को लिख रहे हैं उसकी तैयारी के लिए आप डेली कोई ना कोई जो पत्रिका है वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र है, या फिर कोई न्यूज़पेपर वगैरह है, द हिंदू का हो। हालांकि आपको लिखना निबंध हिंदी में ही है, बट आप उनसे कंटेंट ले सकते हैं। या फिर जनसत्ता का है, या दैनिक जागरण में भी बहुत अच्छे आर्टिकल आ जाते हैं कुछ, तो उनसे कर सकते हैं। तो उनसे आप अपना जो कंटेंट है वो दिन का 1-2 घंटे का समय उनमें दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो निबंध है वो बेहतर हो सकता है, और संडे को आप लिख सकते हैं। क्योंकि सारा दिन कैसे ही आप हिंदी और जीएस में वो रहेंगे, तो बीच बीच में ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि साथ में निबंध का भी और जो परंपरागत हिंदी है वो भी कर लें, तो फिर हो सकता है कि ये गलत फैसला हो जाए आपका। तो आप अभी प्री पर फोकस रखिए, क्योंकि अगर प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस समय, तो अगर आपका प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर मेंस तक कैसे पहुंचेंगे। तो अभी जो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए वो प्री एग्ज़ाम पर ही होना चाहिए, ताकि आप प्री क्वालिफाई कर लें। उसके बाद जो जीएस और हिंदी रहेगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का रहेगा, और फिर आपकी जो परंपरागत हिंदी है 100 नंबर की और निबंध है उसको अच्छे से कर लें। बाद में इतना पर्याप्त समय आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए मिलता ही है, क्योंकि फिर आयोग को 2025 का प्री भी करवाना है, 2024 वाले का इंटरव्यू वगैरह भी होगा, और हो सकता है कि आपके ARO मेंस के पहले ही 2025 वाले प्री का जो होगा उसका भी मेंस करा लें। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको हो सकता है कि 3 महीने या 4 महीने मिल जाएं मेंस के लिए, तो इतना समय पर्याप्त है। आप इसमें अच्छे से मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है, या मुझे जो लग रहा है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हैं कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस करिए। जो निबंध है, जो हिंदी है परंपरागत वाली, उस पर उतना ध्यान ना देकर आप सिर्फ और सिर्फ जो जीएस और हिंदी है 60 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है उस पर फोकस बना के रखें। बाकी आपको मेंस के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, उसमें आप पर्याप्त तैयारी कर लेंगे। ये बात बिल्कुल सच है कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेंस से ही होना है, लेकिन गलत समय पर पढ़कर चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो अभी जो समय है आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी होंगी। तो इन सब चीज़ों को देखिए, एनालिसिस करिए इसका, और फिर अपने अनुसार आपको क्या रणनीति बनानी है वो देखिए। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो यही चीज़ सही है, नहीं, आप भी इसमें देखिए कि मेरे द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें भी कुछ और सुधार हो सकता है, तो उसको इम्प्रूव करिए
और फिर उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाकर जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ाइए। क्योंकि मेन चीज़ जो है वो होना चाहिए सिलेक्शन लेना, ना कि मेरी या आपकी या किसी और की स्ट्रेटजी पर वो चीज़ें करना कि हाँ ये स्ट्रेटजी बेहतर है या वो स्ट्रेटजी बेहतर है। स्ट्रेटजी वही बेहतर है जिससे सिलेक्शन हो। और जो लोग अभी कुछ बोल रहे होंगे कि मेंस भी साथ में पढ़ते चलिए, तो उनकी भी बात ऐसा नहीं है कि गलत है, उनके अलग तर्क होंगे, अलग चीज़ें होंगी। तो आप देखिए, उन चीज़ों को समझिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।